हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। ओके सर, तो एक्चुअली जैसे आपने बताया, आप तो बहुत शुरू से संघ में आ गए थे। संघ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमेशा जो विपक्षी दल होता है, या इवन अगर अपन वेस्टर्न मीडिया की भी बात करें, तो इन लोगों का कहना रहता है कि हमेशा निगेटिव कमेंट देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति, या बहुत से लोगों का तो ये भी सोचना है कि संघ को मतलब बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपसे ये जवाब चाहता हूँ, क्योंकि आप शायद बेस्ट दे सकते हैं कि जो बड़ा से बड़ा नेता भी जो चुनाव के समय में या राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए संघ के खिलाफ बोलता है, वो निजी बातचीत में कहता है कि संघ जमीन पे चाहिए, नहीं तो हिंदू नहीं रहेगा। एक्चुअली सर क्या है, मैं इस पे ये भी चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि संघ एक्चुअली में है क्या, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और संघ का क्या योगदान है हमारे देश के लिए। हाँ, नहीं देखिए, मैंने कहा ना जी। कि जो राजनेता सार्वजनिक रूप से जी संघ के खिलाफ बोलते हैं, वो किसी भी दल के हो, हिंदू नेता, वो सब निजी बातचीत में वामपंथी तक ये कहते हैं जी कि संघ चाहिए, वही हमारे बच्चों को संस्कार देगा, वही जमीन पे काम करेगा। राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं करता, जी जमीन पे जाके संस्कारों का काम, संघर्ष का काम तो संघ ही करता है। और इसलिए विरोधी भी ये मानते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि संघ के जो कार्यक्रम होते हैं, जी आजकल तो कैमरे फोटो सब जगह आने लगे, लेकिन फिर भी दशहरा, विजयदशमी जो वार्षिक उत्सव होते हैं, उसमें कांग्रेसी भी जाते हैं, वामपंथी भी जाते हैं, कई लोग जाते हैं। ओके। तो इसलिए ये एक बाहर वाली बात हो रही है। हाँ, रही बात विदेशी मीडिया की, तो विदेशी मीडिया के लिए तो स्वाभाविकता उनके भारत के अंदर के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई तो संघ वाले हैं, इसलिए तो वो ऐसा कहेगा ही। ओके। और संघ क्या है, तो संघ बताने से समझने वाली चीज नहीं है, संघ जाकर अनुभूति करने वाली चीज है। आज 6-6.5 लाख योजनाएं या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं संघ से प्रभावित होकर चलती हैं, जिसको कहते हैं जीवन दृष्टिकोण लेके काम करना। ओके। हजारों प्रचारक हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर IITN, गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, अच्छे काम, एजुकेशन लेकर समाज का काम करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? संघ से मिलती है। तो इसलिए संघ एक, इंदिरा गांधी को भी जब पूछा गया या UN में कि आपके देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है स्वयंसेवक की, तो उन्होंने संघ का नाम लिया था। इवन नेहरू को भी जब चाइना वॉर के समय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद की आवश्यकता थी, तो उन्होंने संघ को अप्रोच किया। उसके बाद जो विजय राजपथ पर जो संचलन हुआ, जो 26 जनवरी को होता है, उसमें जैसे सेना की टुकड़ी होती है, वैसे संघ को स्पेस दिया गया कि आप भी अपना चलो। ओके। तो ये उसका एक रूप है। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि संघ जैसे कि जमीन से जुड़ के चलता है, तो वो देखता है कि हमारे देश में किस किस तरह मतलब संस्कृति को कहाँ पे स्थापित करना है, कहाँ क्या कमियां हैं, तो उसको मतलब ग्राउंड लेवल पे ये लोग वर्क करके पूरा अच्छे से स्थापित करते हैं संस्कृति को। क्या है, ताकि देश अच्छे से चले। बहुत से लोग जो हिंदू है, हिंदूवादी अच्छे हैं, उनके बारे में मेरी कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन वो संघ से कंप्लेन करते कि नहीं, संघ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। संघ कभी कहता नहीं कि हमने कुछ किया, संघ कहता है समाज करे, वो समाज की इम्यूनिटी का काम करता है। मस्जिद तोड़ी बाबरी, उन्होंने कहा हमने तोड़ी, उन्होंने कहा समाज ने तोड़ी। तो संघ नहीं कहना चाहता कि हमने किया। सारी सिस्टम जो है सामाजिक संस्था से लेकर राजनीतिक संस्थाओं की ऐसी है कि हमने किया, क्रेडिट लेना चाहते। संघ ने आज तक कहा, अब कोई एक उदाहरण देते हैं कि हमने ये किया, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि समाज ने किया, इसलिए कुछ हो भी रहा है तो संघ ने किया पता नहीं होता, तो लोग संघ के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू भी। इसलिए, और दूसरा, संघ ने नहीं किया होगा कोई काम, जैसे संघ ने नहीं टीवी चैनल शुरू किया, हमने किया। अगर आपको लगता है कि संघ फलाना काम नहीं करा है, तो आप करिए ना, उस वातावरण का फायदा आप ले लीजिए। मतलब ये है कि अपने दायित्व तो पता होने चाहिए और आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सिर्फ सामने वाले से अपेक्षा ना करें, ये चीज़ है। लेकिन सर एक चीज़ और है, आप जब भी सनातन की बात करते हैं तो नो डाउट आप बहुत निडरता के साथ करते हैं, लेकिन इस देश में जैसे आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो और भी मजहब है, फिर सनातन धर्म ही क्यों? नहीं, देखिए, मजहब है, रिलीजन है, धर्म तो एक ही जी। विश्व में धर्म एक ही है, बाकी तो रिलीजन है और मजहब। इसलिए सनातन की बात करूंगा, मैं सनातनी हूँ तो उसी की बात करूंगा, उसमें क्या संकोच करना है। लोग टीका लगाने से संकोच करते हैं, मैं तो 20 साल से टीवी पे टीका लगा रहा हूँ जी, कुर्ता पहनता हूँ, भगवा पहनता हूँ। लोग संकोच करते हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया ने, टीवी ने, फिल्मों ने, लिटरेचर ने, नाटक ने, आपसी बातचीत ने, सभी जगह एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि अरे हिंदू होना एक तरीके से अपराध है, अरे हिंदू होना गर्व की बात।
और कुछ नहीं है आपके जीवन में। आप हिंदू है तो आप मतलब ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पर भेजा है जहाँ आपको ईश्वर बनने की संभावना जहाँ पर बनी हुई है। इस्लाम में आप अल्लाह के बंदा बन सकते, अल्लाह नहीं बन सकते, अल्लाह के बच्चे भी नहीं बन सकते, अल्लाह के शिष्य भी नहीं बन सकते। आप ईसाईयत में जाएंगे तो अल्लाह के बेटे नहीं बन सकते, क्योंकि अल्लाह अपना गॉड का बेटा नहीं बन सकते। बेटा तो एक ही है, अंतिम बेटा, एक पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, यीशु। उसके बाद आप क्या बनेंगे? तो बच्चा यहाँ तो आपको स्वयं ईश्वर बनने की संभावना है। तो ये तो इसकी दिव्यता भव्यता बहुत बड़ी है, विशालता है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। जी नहीं, तो ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये चीज़ है भी, लेकिन लोगों को तो लग सकता है ना सर कि मतलब पार्शियलिटी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब रहेंगे। एक ध्यान रखना जी, भारत में जो मीडिया था ना, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर कहूँ जी, तो ब्रिटिशों के समय का मीडिया ले लीजिए, जिसको मीडिया कहते, मीडिया तो नारद मुनि के समय से, लेकिन अभी का ले लीजिए, तो सारे क्रांतिकारी पत्रकार या सारे पत्रकार क्रांतिकारी, तो अपना भारत का एजेंडा लेके नहीं चलते थे क्या? चलते थे। अगर कोई पत्रकार का कोई विचार नहीं है तो वो गुलाम है या वो व्यापारी है। ओके, अगर पत्रकार और विचार नहीं तो बिना विचार का पत्रकार ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ कि वो अपनी विचारधारा का पत्रकार है, कोई हर्ज नहीं। पत्रकार की विचारधारा होनी ही चाहिए। रही बात पक्ष लेने की, तो लोग ये कहते कि नहीं देश का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं जय हिंद कहता, लोग कहते नहीं हम तो निष्पक्ष चाहिए। अरे आप देश का भी पक्ष नहीं लेंगे तो फिर आप जैसा तो कोई मूर्ख नहीं है दूसरा। विदेशी मीडिया, अमेरिकन मीडिया किसके हितों का रक्षण करता है? अमेरिका के। यूरोपियन किसका करता है? यूरोपियन के। रशिया वाले क्या करते हैं? जहाँ पर उनका बिजनेस और बाकी इन्वेस्टमेंट जाती है वहाँ पर वो कहते हैं RTTV आना चाहिए। चाइना जिस भी देश में अपने निवेश करता है, किसी देश से दोस्ती करता, कहता है CCTV को वहाँ पर उसका जो चैनल है वो आना चाहिए, वहाँ के केबल पे उसको डाउन लिंक बोलते हैं, डाउन लिंक की अनुमति मिलनी चाहिए। तो क्यों भेजते हो? सही है। इसलिए तो भेजते हैं ना कि उनको अपना संरक्षण देना होता है अपनी कंपनियों को। तो हिंदू या भारतीय व्यक्ति अपने अपने विचारों का काम क्यों ना करें? इतने निष्पक्ष हो के कोई फायदा नहीं कि आप अपने देश के पक्ष में खड़े ना हो सके। इतना निष्पक्ष होना कोई फायदे का नहीं अगर आप अपने धर्म के साथ खड़े ना हो सके। इतना निष्पक्ष होने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने संस्कृति के साथ खड़े ना हो सके। ओके, और वैसे भी अपने, मेरे को लगता है धर्म के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप धर्म के साथ हो तो ऑलरेडी आप किसी के साथ गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म बताते ही नहीं है कि गलत करना है। बिल्कुल सही सर। सर एक चीज़ है, 2 स्टेटमेंट के बारे में पूछूंगा आपसे। आपने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि हरे चादर में पैसा चढ़ाना बंद करो, नहीं तो सफ़ेद चादर ओढ़ना पड़ सकता है। और अभी हाल ही में होली गई है, आपने होली के टाइम भी एक स्टेटमेंट दिया था कि भले होली थोड़ा कम खेलना, नहीं तो खून की होली खेली जा सकती है। मतलब मैंने ये कहा था कि हाँ। आपके बच्चों को खून की होली खेलना ना पड़े, इसलिए इस होली में सजग रह के उनको जागृत करना। हाँ, और आपने कहा कि मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर जी की फिल्म देखनी है। हाँ, वो फिल्म के देखने के हाँ, लिए तो समय। इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए ना, लोगों को बहुत डाउट में है। नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं क्योंकि लोगों को समझने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए मीडिया से कि वो जैसे आपको याद रहा जी, तो ऐसे मेरे कई स्टेटमेंट हैं, तो वो मैं इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ कि लोग वो याद रखते हैं कोटेशन के तौर पर। तो मैंने ये कहा था कि होली के दिन भले 2 घंटे 4 घंटे होली कम खेलना, लेकिन सावरकर फिल्म देखने जाना। आपके बच्चों को अगर खून की होली भविष्य में खेलने से बचाना है तो होली थोड़े कम खेलना, सावर फिल्म देखने जाना। ये मेरा स्टेटमेंट, ताकि सावरकर पता चलेंगे। सावरकर पता चलेंगे तो दुश्मन को नहीं पता चलेंगे। सावरकर ने इतने वर्ष पहले लिख के रखा है। तो जैसे कई प्रकार के स्तोत्र हैं, जो मंत्र है, आप तो वैदिक चलाते हैं तो आपको सब पता होगा। देवताओं के है, प्रकृति के स्तोत्र है विभिन्न प्रकार के। वैसे सावरकर जी ने शस्त्र का स्तोत्र बनाया और भोसला मिलिट्री स्कूल के गेट पे वो लगाए। कल मैंने रात को ट्वीट किया हुआ है, आप वहां से दिखा सकते हैं, शस्त्र का स्तोत्र। ओके, शस्त्र का स्तोत्र, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो भी देवता से कम नहीं है। तो इसलिए ये क्लैरिटी के साथ मैसेज जाना चाहिए कि आपको कौन बचाएगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपका गूगल करो तो सबसे पहले किसी शस्त्र के साथ फोटो आता है, ऑटोमेटिक राइफल के साथ आता है, तलवार के साथ आता है, विभिन्न प्रकार से आता है। क्योंकि मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ या मुझे कोई मिलने आता है तो फूल नहीं, जो जानते हो फूल नहीं लाते, एक संकेत है कि मुझे मिलने आना है तो शस्त्र ले। मैं भी किसी को कुछ देता हूँ तो शस्त्र देता हूँ
किसी कार्यक्रम में जाऊँ, निजी कार्यक्रम में जाऊँ, कहीं पर भी, शादी में भी, हम्म, हम भूल गए। मुझे एक काशी में मेरा कार्यक्रम था बड़ा अभी, और एक बड़े विद्वान, मैं उनका सम्मान करता हूँ, खड़े होकर उन्होंने कहा कि सुरेश जी, आप तो कलम के सिपाही है, आप क्यों शस्त्रों की बात करते हैं? तो मैंने कहा कि काशी के विद्वान इतने विद्वान थे कि पूरा ब्रह्मांड का संचालन कैसा चले इसका ज्ञान उनको था, लेकिन कोई लुटेरा आए तो अपना मंदिर कैसे बचाया जाए इसका ज्ञान नहीं था। उनको पूरे प्रकृति का संचालन का ज्ञान था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि कोई माँ की बहन की इज्जत लूटने आए तो उससे कैसे बचा जाए। तो वो विद्वत्ता क्या काम की, वो पत्रकारिता क्या काम की, जो तलवारों के आगे सलवार पहन ले। तो इसलिए आपके पास शस्त्र होना भी आवश्यक है। मतलब एक प्रकार से जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वक्त पड़े तो शस्त्र उठाओ। हाँ, धर्म रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। ओके संविधान भी अलाउड करता है। जी। एक चीज़ और है, मैंने आपके स्टेटमेंट के लिए तो आपसे पूछा, आपने बताया भी, लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं कई बार कि जो अपने देश की एक बहुत बड़ी जो एक मतलब कहना चाहिए जनता है, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और इवन कि देश विरोधी नारे भी निकलते हैं, तो आखिर इन सब चीज़ में एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो भारत देश है और शासन प्रशासन सब है, तो क्यों एक्शन नहीं होता है? हमारे यहाँ की जो पूरा तंत्र है ना, वो सरकार भले ही मोदी की हो, लेकिन सिस्टम उनका है। ओके और वो सिस्टम के अंदर के बैठे लोग बहुत लॉयल हैं, सरकार से ज़्यादा अपने आकाओं से लॉयल है। अच्छा। कोई चारों जो स्तंभ है डेमोक्रेसी के, उसमें से कोई स्तंभ ऐसा नहीं है जहाँ डीप स्टेट नहीं है। आपको भी डीप स्टेट पता होगा, और मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि डीप स्टेट क्या है, इसका स्टडी करिए। वो डीप स्टेट है ना, इनको बचाता है, वो काम करता है। इसलिए जेएनयू तो एक उदाहरण है, लोगों को पता नहीं। जेएनयू तो इकोनॉमिकली दिल्ली में ज़्यादा मीडिया है, दिल्ली पॉलिटिकली सेंसिटिव है, इसलिए लोगों को पता चलता है। ओके भारत में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ लेफ्टिस्टों का दबदबा नहीं है। उन्होंने वो क्षेत्र अभी भी बना के रखा हुआ मतलब है। मैक्सिमम जगह है। और वो तो छोड़िए जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी है, अब हम यहाँ बैठे, यहाँ से पास में अगर मैं दो नाम आप मुझे पूछेंगे तो अशोका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, वहाँ भी वामपंथियों का कितना नंगानाच चल रहा है। जिंदल की है, कितना चल रहा है। तो सारे एजुकेशनल सिस्टम में मतलब वो क्या करते हैं, जड़ों में मट्ठा डालने का काम। इसलिए फिर जो वही आदमी एक बार कंफ्यूज हो जाता है, उसका ट्रैक वही चेंज हो जाता है थॉट प्रोसेस का, तो फिर जीवन भर उनका गुलाम रहता है। नहीं तो फिर ऐसी बाधाओं से कैसे लड़ा जाएगा? अगर कोई सोचे तो हर बार तो कहा नहीं जा सकता। उसका सामान्य उपाय ये कि आपकी रेखा वहाँ पर जाकर शुरू करनी चाहिए जहाँ उनकी शुरू होती है, और उनसे बड़ी करनी चाहिए। अगर वामपंथी कॉलेज कैंपस में जाकर काम करते तो आप क्यों नहीं करते? मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, कैंपस में, सब जगह जाता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो अपने साथ समवयस्क लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते और क्या होता है, एक कहावत है जी। कि हर युवा कॉमरेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। सही। और बुढ़ापे पर आते आते मतलब समझदारी के 35-40 के बाद हर कॉमरेड भी सनातनी हो जाता है, क्योंकि उसको दार्शनिक सत्य समझ में आ जाता है। ओके